नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने जीएसटी स्लैब पर हुए बदलावों को बताया देश के नागरिकों के लिए बड़ा तोहफा। दीपावली से पहले मिली सौगात, पीएम मोदी ने पूरा किया वादा। उत्तराखंड की 13 विशिष्ट महिलाओं को मिला तीलू रौतेली सम्मान। 33 आंगनबाड़ी वर्कर्स भी सम्मानित। सीएम धामी बोले, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने फोड़ा वोट चोरी का बम। बीजेपी पर केदारनाथ बाई इलेक्शन में वोट चोरी से जीतने का लगा आरोप। जल्द कई और खुलासे का भी ऐलान। और प्रदेश में महिला सुरक्षा पर गरमाई सियासत। सवालों के घेरे में सर्वे रिपोर्ट। विपक्ष ने किया हल्ला बोल। सवाल, क्या महिलाओं के लिए असुरक्षित है देहरादून? चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे को निभाया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को दीपावली से पहले बड़ा उपहार मिला है। बता दें कि अब जीएसटी स्लैब से 12 और 28% वाले कर ढांचों को खत्म किया जाएगा और नए जीएसटी स्लैब में 5 और 18% के पिछले स्लैब को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा 40% का एक नया टैक्स बनाया गया है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को कहा था कि दीपावली से पहले वो उपहार देंगे, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए योजनाएं लाएंगे, जीएसटी में संशोधन करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज़्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए भी तमाम प्रकार के उनके उपकरण खरीदने से लेकर तमाम चीज़ें उनके लिए सस्ती होने वाली हैं, उनके लिए सरल होने वाली है। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन में एक नया मार्ग प्रारंभ होने वाला है। गुरुवार को राजधानी देहरादून में राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। कार्यक्रम में 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये महिलाएं खेल, सामाजिक कार्य और स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं और इसके अलावा 33 आंगनबाड़ी वर्कर्स को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं इस साल पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 51,000 किया गया है। इन क्षेत्रों में, हर जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली, समाज के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में ऐसी मातृशक्ति की प्रत्येक महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया जाता है। अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हों। इसी प्रकार जो आंगनबाड़ी हमारी सहायिकाएं हैं, कार्यकर्ताएं हैं, उन सबको भी सम्मानित किया जाता है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि महिलाएं अपने क्षेत्रों में और आगे बढ़ चढ़कर काम करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और अपने सर्वोच्च को देने के लिए संकल्पित होकर कार्य करें। इसलिए प्रोत्साहन किया जाता है और महिलाओं के लिए हम निरंतर अनेक योजनाएं भी चला रहे हैं। राज्य के अंदर हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार महिला स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण देने का हमने प्रावधान किया है। उत्तराखंड में इन दिनों महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत खूब गर्माती दिख रही है। वजह है हाल ही में आई एक सर्वे रिपोर्ट जिसने देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया। हालांकि दून पुलिस और राज्य महिला आयोग ने इस रिपोर्ट को खारिज किया, लेकिन ये अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। सियासी पार्टियां प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। महिला सुरक्षा पर गरमाई सियासत, सवालों के घेरे में सर्वे रिपोर्ट, लेकिन विपक्ष ने किया हल्ला बोल। बड़ा सवाल, क्या महिलाओं के लिए अनसेफ है देहरादून? एक प्राइवेट संस्था द्वारा महिला सुरक्षा पर जब से सर्वे रिपोर्ट जारी की गई, तब से उत्तराखंड की सियासत उसी के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। रिपोर्ट में देहरादून को महिलाओं के लिए अनसेफ बताया गया।
हालांकि इस सर्वे रिपोर्ट को राज्य महिला आयोग के साथ साथ देहरादून एसएसपी ने भी खारिज किया और कंपनी को नोटिस भी जारी किया। लेकिन क्या इतने भर से ये सवाल यहीं खत्म हो जाता है? कंपनी की सर्वे रिपोर्ट में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। सर्वे की स्टाइल और सैंपल साइज को लेकर रिपोर्ट में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। लेकिन इस रिपोर्ट ने जो महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, उसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज के समय पर ये वाजिब सवाल है कि क्या प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित रह गया है? क्योंकि इसी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ। इसी प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की खबरें भी सामने आती हैं। बीते दिन महिला सुरक्षा के मुद्दे पर देहरादून में महिला कांग्रेस ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की गई। तो क्या माना जाए, सूबे में क्या ये एक सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है? क्या आगामी चुनाव के दौरान सत्ताधारी पार्टी को ये मुद्दा भारी पड़ सकता है? क्योंकि भले ही सर्वे रिपोर्ट में लूपहोल्स रहे हों, लेकिन क्या महिला आयोग या बीजेपी की तरफ से भी कभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई सर्वे करवाया गया? इस पर भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि दून पुलिस ने भले ही सर्वे रिपोर्ट में खामियां बताते हुए जांच के निर्देश दिए हों, लेकिन अच्छा होता कि दून में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसे जानने के लिए भी कोई कदम उठाया गया होता। फिलहाल तो सर्वे रिपोर्ट पर सवाल है, लेकिन दून में महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल बरकरार है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में महिला सुरक्षा पर आई एक रिपोर्ट को गलत करार दिया। सीएम धामी ने कहा कि पुलिस और अन्य विभागों के आंकड़े बताते हैं कि हाल ही में आई सर्वे रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज उत्तराखंड की महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। जो भी सर्वे कंपनी ने सर्वे किया होगा, उसके आधार पर हमारी महिला आयोग ने, हमारे पुलिस विभाग ने, हमारे अन्य विभागों ने, महिला सशक्तिकरण विभाग ने अपने जो आंकड़े थे वो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वो आंकड़े सत्य से परे हैं, इसलिए अगले दिन जिन अखबारों में इसका समाचार प्रकाशित हुआ था, उसी अखबार में अगले दिन के सही आंकड़ों के साथ वो समाचार भी प्रकाशित हुआ। इस प्रकार की फैब्रिकेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हमारी महिलाएं आज बहादुरी से आगे बढ़ रही हैं, एक से एक अच्छा काम कर रही है। उनके अंदर एक कौशल भी है, उनके अंदर अच्छी सामर्थ्य भी है और अच्छा परिश्रम भी है। तो निश्चित रूप से ऐसे समाचार और इस प्रकार के जो आकलन हैं, जो बहुत ज़्यादा विस्तृत न होकर बहुत सूक्ष्म होते हैं, उससे महिलाओं का मनोबल टूटता है। जबकि हमारी महिलाओं ने हमेशा क्रांति की है उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में, चलाने में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसमें हमारी मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होगी। सांसद अजय भट्ट ने अपने संसदीय क्षेत्र में टूटी सड़कों और पेयजल की टूटी पाइप को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। गुरुवार को रुद्रपुर में आयोजित एक बैठक में अजय भट्ट ने अधिकारियों से जिला जल और स्वच्छता समिति की 636.14 करोड़ की स्वीकृत जल आपूर्ति योजना पर भी अपडेट लिया। अजय भट्ट ने कहा कि इस योजना से महानगर रुद्रपुर, काशीपुर और नगर निकाय सितारगंज को लाभ मिलेगा। पेयजल को नंबर 1 पर पूरे देश में रखा गया है। शरीर की जरूरत है। अगर गर्मियों में पानी आपके शरीर से जा रहा है पसीने के रूप में, उसकी पूर्ति नहीं होगी तो पहले तो वहीं पर हमको बहुत सारे उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। स्वच्छ नहीं होगा तो भी, और कई चीजें मिलावटी होगा तब भी बहुत सारे दुष्परिणाम उसके होते हैं। प्रत्येक मानव को उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको स्वच्छ पानी मिले, मूल अधिकार है उसका। और स्वास्थ्यवर्धक पानी हो, गंदा पानी ना हो, इसकी किसी ने चिंता करी तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी। और उन्होंने जल जीवन मिशन जो चलाया, हर घर में नल और नल में जल। शहरी क्षेत्र के लिए अलग योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग योजना। वहीं कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत महानगर और जिला अध्यक्षों की नई टीम तैयार करने जा रही है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में चुनाव के लिए पर्यवेक्षक पहुंचे। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय सिंह यादव इसके पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जिन्होंने संगठन सृजन अभियान में
कई नेताओं से जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के लिए आवेदन लिए। उन्होंने कहा कि गुजरात और बिहार की तरह उत्तराखंड में भी संगठन सृजन अभियान से न सिर्फ संगठन को मजबूती मिलेगी बल्कि 2027 में कांग्रेस की दमदार वापसी भी होगी। मैंने बताया है पार्टी का समर्पित हो, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चल सके, किसी गुट या किसी उससे संबंध ना रखता हो, कोई भी जो है उसके अंदर जो है उसका हम देखेंगे कि पहले कौन कौन से पद पे रह चुका है। NSY यूथ कांग्रेस, अपना महिला कांग्रेस, उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा, छवि देखी जाएगी उसकी, उसके बाद सिलेक्शन किया जाएगा। बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने बड़े नेता, हमारे देश के इतने बड़े नेता कैप्टन यादव साहब जो ओबीसी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, 3 टर्म उनके पिताजी विधायक रहे, 6 टर्म वो स्वयं मंत्री और विधायक CLP रहे, और उनके बेटे चिरंजीवी भाई हमारे युवा साथी विधायक हरियाणा में रहे। ऐसे परिवार से, ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से इतने मजबूत नेता को हल्द्वानी भेजा गया संगठन सृजन के लिए, और निष्पक्ष तौर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और कहने की बात नहीं है, निष्पक्ष तौर से सब लोग अपने आवेदन भी करेंगे, निष्पक्ष तौर से खुद कैप्टन साहब अपनी फीडबैक सीधे राहुल गांधी जी और खड़गे जी को देंगे। अब कांग्रेस ने वोट चोरी का बम उत्तराखंड में भी फोड़ दिया है। गुरुवार को CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने आरोप लगाया कि केदारनाथ बाई इलेक्शन में वोट चोरी हुई है, जिसका खुलासा RTI के माध्यम से हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस ने 4000 RTI लगाई थी, जबकि 2000 RTI लगाने की अनुमति मिली और इसके बाद भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया। आज आप सबके सामने ये तमाम कागज उन RTI की कॉपी है सूचना के अधिकार के अंदर, जो करीब 2500 वोटर्स ने चुनाव आयोग को जमा की थी कि उनका वोट उनके जीते जी कट कैसे गया। उन्होंने जानकारी चुनाव आयोग से मांगी थी, उनका वोट काटने की सिफारिश किसने की उसका नाम बताया जाए। और चुनाव आयोग का जो नियम कहता है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार बोला कि हर वोटर का नाम काटने से पहले वो वोटर को एक स्पीड पोस्ट भेजते हैं और फिर वोटर को सुनवाई का मौका देते हैं SDM के सामने। तो इन्होंने पूछा है लोगों ने कि हमको कब स्पीड पोस्ट मिला, कब हमको बुलाया गया हमारी बात जानने के लिए। दुखद बात यह है कि ये तमाम RTI होने के बाद चुनाव आयोग ने अभी तक कोई रिप्लाई संतोषजनक नहीं दिया। हमने जो 4000 की लगभग RTI लगाई थी और 2500 तो हमारे पास इस समय उपलब्ध है, उसमें 136 जवाब आए। उसमें भी जवाब ये है कि साहब हमने कैंप लगाया, हमने ऐड दिया, तमाम टालने वाली बात है। और अब हम आगे बढ़ते हुए केदारनाथ का जो उपचुनाव था उसमें और संसदीय चुनाव में केवल 4 माह का अंतर था। लगभग 4800 वोटों को काटा गया और 8000 नए वोट जोड़े गए। उसमें कैंप करके हमारी टीमें वहाँ अभी सघन एक अभियान चला रहे हैं। और जो बात मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से कह रहा था कि निकाय चुनाव में ग्राम सभा के लोगों के नाम जोड़े गए हैं और इसीलिए प्रशासक बैठाए गए। सही समय पे पंचायत के चुनाव नहीं कराए गए, उनको टाला गया 6-7 महीने। और आज भारी बरसात में जब पूरा उत्तराखंड आपदा की चपेट में, लोगों को पंचायत चुनाव में उतरना पड़ा और नतीजा ये है कि वो प्रशासकों के बैठते हुए जो पंचायत राज एक्ट के नियम है उसमें 6 महीने का कम से कम समय चाहिए एक जगह वोट देने के बाद नाम हटाने या बदलने के लिए। तो वो नाम जो वापस ग्राम सभाओं में गए उसका सघन एक जांच करने का हमारा अभियान है। वहीं कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी ने अपने कैंप कार्यालय में बॉक्सिंग एसोसिएशन से जुड़े कोटद्वार स्टेडियम के 32 बॉक्सिंग चैंपियंस को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोटद्वार स्टेडियम के प्रतिभागियों ने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रितु खंडूड़ी ने कहा कि बच्चों ने अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन से ये उपलब्धि हासिल की है। बॉक्सिंग एसोसिएशन कोटद्वार के बच्चे जो यहाँ रहकर प्रशिक्षण लेते हैं, कुछ कोटद्वार से हैं, कुछ पूरे जिले से यहाँ पर पहुँचे हैं और इनमें से बहुत से बच्चे नेशनल खेलते हैं, अभी नेशनल कैंप से आए हैं। साथ ही साथ मेडल्स जीतते हैं, गोल्ड मेडल वगैरह जीतते हैं और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत खुशी हुई मुझे बच्चों के बीच में आकर। बच्चों की एनर्जी से हम लोग वैसे ही प्रेरित होते हैं और जब बच्चों को इतना अच्छा करते हुए देखते हैं। स्पोर्ट्स खेलना बहुत आसान बात नहीं, बहुत डिसिप्लिन्ड एक चीज़ है जहाँ बच्चों को बहुत से सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। पेरेंट्स तो करते ही हैं
लेकिन साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं और इतने छोटे छोटे बच्चों को एक ऐसे डिसिप्लिन में आके खेल खेलना, बॉक्सिंग बहुत आसान काम नहीं है। फेक शादी अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। इसमें सजावट, मेहंदी, संगीत और मस्ती भरा डांस सब होता है, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के लिए। लेकिन मॉल ऑफ देहरादून में होने जा रहा फेक शादी इवेंट बवाल का कारण बन रहा है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बनाने पर हिंदू संगठनों ने चेतावनी दे दी है कि मामला यदि बढ़ा तो जिम्मेदारी मॉल प्रशासन की होगी। देखिए रिपोर्ट। युवाओं में बढ़ रहा फेक शादी का क्रेज। देहरादून के मॉल में होने जा रही फेक शादी, हिंदू संगठन ने दे दी चेतावनी। शादी जैसी सजावट, मेहंदी, संगीत और मस्ती भरा डांस भी, लाजवाब खाना भी, बाराती भी, लेकिन दूल्हा दुल्हन नहीं। ये है फेक शादी का ट्रेंड जो युवाओं के बीच खूब बढ़ रहा है। लेकिन देहरादून में यही फेक शादी भारी पड़ने वाली है। मॉल ऑफ देहरादून में 6 सितंबर को होने वाले बैंड बाजा बारात थीम पर आधारित फेक शादी इवेंट ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस इवेंट में डेकोरेशन से लेकर दूल्हा दुल्हन, वरमाला और बारात जैसे रीति रिवाज नकली तौर पर दिखाए जाने वाले हैं। यानी बिना असली रस्मों और रिश्तों के शादी को तमाशबीन बनाना। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने आवाज उठाते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि शादी केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सबसे पवित्र रिश्ता है। इसका मजाक उड़ाना आस्था और संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। संगठनों ने साफ कहा है कि अगर इवेंट हुआ तो विरोध होगा और जिम्मेदारी मॉल प्रशासन की होगी। भूमि है और इस देवभूमि में हम किसी भी तरह से सनातन को खराब नहीं होने देंगे। विवाह जो शब्द है, जो 7 फेरे होते हैं, वो सनातन से आते हैं और सनातन के बचाने के ठेकेदार हम हैं। सनातन को सेफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। सनातन को जो भी खराब करेगा उसका दिमाग ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल अवश्य करेगा। ये फेक शादी की जगह फेक निकाह क्यों नहीं करवा रहे, ये फेक मैरिज क्यों नहीं करवा रहे? मैरिज कराइए फेक जितनी करानी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर सनातन के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसका दिमाग ठीक कर दिया जाएगा। और मैं दून ऑफ मॉल को भी बोल देना चाहता हूँ सीधी भाषा में, अगर इस तरह का कृत्य हुआ तो हिंदू रक्षा दल दून ऑफ मॉल में तांडव करेगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए देहरादून एसएसपी ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि किसी भी धर्म या संस्कृति की भावनाओं को आहत करने वाला इवेंट हुआ तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं जब मॉल प्रबंधन से बात की गई तो उनका कहना है कि फेस्टिव सीजन में इंडियन कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है, जिसका मकसद किसी भी धर्म को आहत करना नहीं है। आज की जानकारी मिली थी कि एक मॉल में जो है छत पर कोई ऐसा आयोजन किया जा रहा है जो कोई फेक शादी का आयोजन क्या कहते हैं, जो और बहुत जगह ऐसा चल रहा है। चूँकि ऐसी जानकारी में जैसे ही आया तो क्षेत्राधिकारी द्वारा उसमें नोटिस दिया गया है मॉल के जो मैनेजर है कि आप किस तरह का आयोजन कर रहे हैं, क्या आयोजन की परमिशन ली गई और क्या आयोजन वो विधि सम्मत है, कहीं किसी हमारे कल्चरल वैल्यूज़ या हमारे कोई धार्मिक वैल्यूज़ को तो कहीं इफेक्ट नहीं करता। तो इसको देखते हुए पूरा डिटेल मांगा गया। अगर लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा आयोजन किया जा रहा है जो हमारे धार्मिक वैल्यूज़ को और हमारे उत्तराखंड में आकर ऐसी वैल्यूज़ को प्रचार प्रसार करने का प्रयास है तो डेफिनेटली उसको नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल शहरों में फेक शादी का ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। लोग मेहमान बनकर आते हैं, नकली दूल्हा दुल्हन तैयार होते हैं, वरमाला होती है, नकली शादी का भोज और डांस पार्टी, कॉकटेल सब कुछ होता है। यानी पूरा माहौल असली शादी जैसा, लेकिन सब कुछ सिर्फ मजाक और मनोरंजन के लिए। यही वजह है कि अब इसे सभ्यता और संस्कृति का मजाक बताया जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुड़की में मोहल्ला किला के वार्ड नंबर 18 में आयुष्मान कार्ड का कैंप लगाया गया, जिसमें आयुष्मान योजना से छूटे हुए लोगों ने अपना कार्ड बनवाया। इस मौके पर योजना के लाभ लेने वाले लोगों ने कहा कि सरकार के इस कदम से गरीबों को फायदा पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अब बीमारी के इलाज के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता। बता दें कि यहाँ मात्र 50 रुपए में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। ये कार्ड बन रहे हैं बाबू भाई के यहाँ पे, इन पे इंफॉर्मेशन ली थी हमने, इसलिए कार्ड बनाए रहे हम इनके यहाँ पे बैठकर। एक कार्ड के 50 रुपए ले रहे हैं हम, और जो लोगों को मिल रही है, इनसे जो सुविधाएं मिल रही है वो 1 साल में 5 लाख की सुविधा मिल रही है। काफ़ी सुविधा है, जैसे डॉक्टर लोगों की है भाई, बहुत बड़ा फ़ायदा है इससे। और मैंने तो पहले ही बनवा चुका कि जो फ़ायदा मिला है काफ़ी है। किस स्थान पर पहुंचे थे आज? हम देहरादून गए थे, आए उसमें। यहाँ कहाँ है?
है उनके द्वारा, और उनके ही बोध पे बन रहा है। वहीं टिहरी के विकासखंड बिलंगना में नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और कहा कि अगर क्षेत्र की समस्याओं का समय पर निस्तारण नहीं हुआ तो आगामी बीडीसी बैठकों में अधिकारियों और जिम्मेदारों से कड़ा जवाब तलब किया जाएगा। पहली बैठक की आज, और जितने हमारे सम्मानित नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य थे सब इस बैठक में सम्मिलित हुए, और हमारे ज्येष्ठ प्रमुख जी माननीय प्यार सिंह भी जी, कनिष्ठ प्रमुख हमारी जो है बहन कृष्णा गिरोला जी, और जो हमारे ब्लॉक के जो सम्मानित कर्मचारी और अधिकारीगण थे वो सभी उपस्थित थे, और साथ में कुछ विभाग के भी कुछ लोग आए थे। देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में लोगों को जागरूक कर रहा है। गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में नगर आयुक्त नमामि बंसल ने शहर की आबोहवा को साफ स्वच्छ बनाने के लिए नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान किया। नगर आयुक्त ने कहा कि देहरादून शहर को नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी से ही सुंदर बनाया जा सकता है। जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देहरादून शहर के अंतर्गत सभी कार्य किए गए हैं, जिनमें कि हरित नीति के अनावरण से लेकर के पार्कों का निर्माण शामिल है, रोड स्वीपिंग के लिए मशीनों का क्रय शामिल है। अभी शंकरपुर गौ सदन में ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने के लिए एक मशीन का अनावरण किया गया है। उसी के साथ साथ जगह जगह पर पैचेस आइडेंटिफाई करते हुए साइकिल ट्रैक्स और वॉकिंग ट्रैक्स का निर्माण किया गया है। इन सभी कार्यों को सम्मिलित करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री भी आज रिलीज की गई है माननीय महापौर जी के द्वारा, और आगे भी नगर निगम क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत विस्तृत कार्य योजना के तहत हरित कार्य टेकअप करने की योजना है, जिससे कि दून को फिर से हरित दून के रूप में विजुअलाइज करते हुए उसका क्रियान्वयन किया जा सके। रुड़की के पिरान कलियर में साबिर पाक की दरगाह पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जायरीनों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। बता दें कि कैंप में पहुंचे कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने भी आयोजक भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उर्स मेले में इस तरह के आयोजन से कईयों को लाभ मिलेगा। आज उर्स मेला के अवसर पर हमारा बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध स्थान हमारा कलियर शरीफ। तमाम लोग यहाँ दुआओं के लिए आते हैं, अपने मैं एक तरीके से कहूँ सजदे के लिए यहाँ आते हैं, और उर्स का मेला अपने उरूज पर है। तमाम जायरीन यहाँ आते हैं देश से विदेश से, और उनके सेवा के लिए हमारे भाई समाज सेवी आदिल फरीदी जी और साथियों द्वारा यहाँ दवाइयों का कैंप लगाया गया है कि आज हमने कलियर शरीफ में उर्स चल रहा है, उस पर भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट के माध्यम से एक निःशुल्क कैंप लगाया है। एक कैंप नहीं है, कैंप एक सीमित जो है दवा तक रह जाता है। ये कैंप आखिर तक जब तक मेला चलेगा जब तक रहेगा, और जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन आकर कराएगा उसकी सर्जरी भी फ्री होगी और उसकी चेकअप भी फ्री होंगे। बाजपुर के लेवड़ा नदी में घायल गुलदार दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू कर सेंटर पहुंचाया। बता दें कि बाजपुर में आए दिन गुलदार दिखाई दे रहा था, जिसे पकड़ने की मांग लोग काफी वक्त से कर रहे थे। हम लोगों को अभी तुरंत किसी द्वारा दूरभाष में बताया गया कि लेवड़ा नदी में जो है गुलदार जो है घायल अवस्था में फंसा पड़ा है। तो हम लोग जो है तुरंत बन्नाखेड़ा रेंज से आए हैं, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर। तो हम लोग तत्काल अपनी टीम लेके जाल वाल आवश्यक सामान जो है उसको लेके यहाँ आए, और हमने जो है गुलदार को जो है सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। तो इसको अब सीधे रेस्क्यू सेंटर ले जाएंगे, वहाँ इसका उपचार करने के बाद जब सही हो जाएगा तो जंगल छोड़ देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने जीएसटी स्लैब पर हुए बदलावों को बताया देश के नागरिकों के लिए बड़ा तोहफा। दीपावली से पहले मिली सौगात, पीएम मोदी ने पूरा किया वादा। उत्तराखंड की 13 विशिष्ट महिलाओं को मिला तिलू रौतेली सम्मान। 33 आंगनबाड़ी वर्कर्स भी सम्मानित। सीएम धामी बोले महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने फोड़ा वोट चोरी का बम। बीजेपी पर केदारनाथ बाई इलेक्शन में वोट चोरी से जीतने का लगा आरोप। जल्द कई और खुलासे का भी ऐलान।
और प्रदेश में महिला सुरक्षा पर गरमाई सियासत, सवालों के घेरे में सर्वे रिपोर्ट, विपक्ष ने किया हल्ला बोल, सवाल क्या महिलाओं के लिए असुरक्षित है देहरादून।